जिस तरीके से आपके भतीजी ने बीपीएससी परीक्षा में इतना बढ़िया नंबर लाई है और एसडीएम बनी है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं काफ़ी खुशनुमा है हमारे घर का माहौल और ये घर की बड़ी बेटी है, तो और ज़्यादा खुशी बढ़ गई है हम लोगों की और पूरे हमारे जितने भी मतलब जो हमारे घर के रिश्तेदार हैं, जो हमारे अपना फैमिली है, वो लगभग सभी लोग यहाँ पे आज जुटे हुए हैं। काफ़ी हम लोग उत्साहित हैं और इस खुशी को अब मुझे लगता है कि हम लोग इसको बयान करने का क्या तरीका है, ये अभी तक हम लोग समझ नहीं पा रहे। खुशी कैसे बयां करें ये नहीं अब यही कि मतलब इतनी ज़्यादा खुशी देखिए हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं और छोटी-छोटी चीज़ों में अपनी खुशियों को खोजते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, केवल परिवार के लिए ही नहीं, पूरे जिला के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो काफ़ी खुश हैं हम लोग अच्छा, सभी बात लोग। जब हम लोग हुई तो उन्होंने बताया कि हम जॉब भी करते थे, उसके बाद भी पढ़ाई किए, तैयारी जी। किए। जॉब करते हुए समय आप तो एक गर्जीवन हैं, आप उनकी आंटी हैं, चाची हैं, किस तरीके से वो ऐसा मेहनत कितना करते थे? देखिए उन्होंने जॉब किया उसके बाद बीच में जैसे कि उन्होंने कहा कि हमने अंकल से बात किया, वो मेरे हस्बैंड के बारे में बात कर रही थी। तो हम लोगों ने उस टाइम उनको बोला भी कि आप जॉब के साथ अगर प्रिपरेशन नहीं कर रही हैं तो छोड़ दीजिए, बाकी की चीज़ें धीरे-धीरे मैनेज हो जाएँगी। ऐसा नहीं होता है कि देखिए अगर घर में कोई कुछ कर रहा है, तो उसको थोड़ा या कम या बेसी सपोर्ट करना पड़ता है आपको। अगर आप चाहते हैं कि वो लास्ट में कुछ अच्छा निकल कर आए, तो धीरे-धीरे उन्होंने कहा फिर उसके बाद जो उन्होंने कहा कि हम देखिए अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप प्रोफ़ेशनल हैं और अचानक से उस चीज़ को छोड़ देंगे तो आपकी जो अपना खर्च होता है, आपकी जब आमदनी बंद हो जाती है तो वो उसका एक क्राइसिस होता है। लेकिन उस क्राइसिस को बचाते हुए हम लोगों ने स्टैंड लिया अभी तक और आज का जो परिणाम है वो काफ़ी सुखद परिणाम है। मैं यही मानती हूँ कि जो उस टाइम उन्होंने चीज़ों को छोड़ा, वो उससे ज़्यादा बेहतर निकल के आया और मेरा एक लॉजिक है, मैं एक चीज़ ज़रूर मानती हूँ जीवन में कि अगर कुछ नहीं हुआ, तो शायद उससे ज़्यादा बेहतर होने वाला है, इसलिए वो नहीं हुआ। इसलिए जो नहीं हुआ उसके लिए सोचना नहीं है, उससे जो ज़्यादा बेहतर होने वाला है उसके लिए आपको निरंतर प्रयास में रहना चाहिए और अगर आप जीवन में निरंतर प्रयास में रहेंगे तो ज़रूर आपको सफलता क कदम आपकी चूमेगी और आप ज़रूर एक दिन सफल होंगे। मैडम मेरा एक भी सवाल है। घर की बेटियां कमाल करती बेटा कमाल नहीं लेकिन बेटियां कमाल करती कितनी खुशी है बेटी के ऊपर। बिल्कुल देखिए, घर का बेटा या बेटी से मतलब नहीं है। घर का बेटा भी कमाल ही कर रहा है, बेटा भी ऑलरेडी पहले से ही जॉब में है। ये दोनों बड़े थे तो इन दोनों का दायित्व था पूरी फैमिली के लिए। अब इनके पीछे के जो बच्चे हैं, वो इनके नक्शे कदम पे चलेंगे और बेटी के कमाल करने की ज़्यादा खुशी इसलिए है कि देखिए, बेटी जो होती है ना, वो 2 परिवारों को सँभालती है और 2 परिवारों की उसके ऊपर ज़िम्मेदारी रहती है। तो आज हम अपने बेटी को अगर यहाँ से सफल बनाकर सफल बन करके भेज रहे हैं, तो जिस परिवार के साथ उसका संबंध जुड़ेगा उस परिवार वो परिवार भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा और भविष्य में एक कहावत है ना हम लोगों की कि बेटा को आप पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, बेटा को आपको अपने घर में रखना है, पर बेटियों को दूसरा परिवार भी संभालना है। ये एक जीवन का बहुत बड़ा सच्चाई है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। तो बेटियों का सफल होना ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो आने वाले दिन में दूसरे परिवार को भी संभालेंगी और भविष्य में खुद एक माँ बनेंगी तो उनके आगे आने वाला भी जो भविष्य है वो भी माने ज़्यादा बेहतर होगा। मैं खुद एक महिला हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं और 2 ही क्यों कहूँगी मेरे घर में 5 बेटियाँ हैं तो मैं पाँचों बेटियों की जवाबदेही हम लोग लेके चल रहे हैं। तो वो जो खुशी है ना अगर मैं यहाँ आई तो मुझसे इन्होंने कुछ सीखा, कुछ हम लोगों ने इनसे सीखा और आज बहुत विपरीत परिस्थिति में हम लोगों ने इसको पढ़ने के लिए यहाँ से भेजा था। मुझे लगता है कि शायद ये पहली लड़की थी पूरे पंचायत की जिसको हम लोगों ने हायर एजुकेशन के लिए यहाँ से बाहर भेजा था, यहाँ रहते हुए। जो लोग यहाँ से बाहर निकल गए उनकी बात तो अलग है, पर यहाँ रहते हुए हम लोगों ने इसको फर्स्ट टाइम जब अगरतला भेजा था, तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई थी। कई बार मेरी क्योंकि मैं थोड़ा-सा आप जानते हैं कि मुझे थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की आदत है, तो कई बार बहुत सारे लोगों से बहस भी हो गया। मैंने कहा हम समझेंगे वो क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, आप उसकी जवाबदेही मत लीजिए। तो आज वो सारी चीज़ों को देखते हुए आज जिस मुकाम पे ये पहुँची है, तो निश्चित रूप से हम सभी लोगों का सर इसने गौरव से ऊँचा किया है और मैं इसको आशीर्वाद देती हूँ कि आने वाले समय में ये और आगे जाए। दावा ताकि पंचायत में लड़की ने कमाल की है, सभी लोग जश्न मन रहा है, कहीं मिठाई बट रहा है, कहीं पटाखा फूट रहा है। इस दावा पंचायत के मुखिया के नाते आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बस यही कहूँगी देखिए पंचायत की अगर मैं मुखिया हूँ तो मेरी जवाबदेही पूरे पंचायत के प्रति है और हम लोगों ने इसके लिए कदम भी उठाया है। पंचायत सरकार भवन पे हम लोगों ने एक बहुत खूबसूरत लाइब्रेरी बनाया है जिसमें स्टूडेंट सीट से ज़्यादा स्टूडेंट है
और उनको हम लोगों को रोटेशन वाइज बुलाना पड़ रहा है। मैं हमेशा यही उम्मीद करती हूँ, मैंने हमेशा प्रयास किया है स्कूल के साथ रहने का, स्कूल के साथ बच्चों के साथ बैठने का। अगर इससे भी बेहतर अगर यहाँ का कोई बच्चा करता है तो इतनी ही मेरे तरफ से उसके लिए भी आशीर्वाद रहेगा, इतनी ही मिठाइयाँ मैं उसके लिए भी बांटूंगी, क्योंकि ये मेरे परिवार का सपना है, मेरे पंचायत का सपना है। तो मैं जब तक हूँ तब तक ये पंचायत मेरा है, और कोई भी बच्चा अगर इस तरीके का उपलब्धि हासिल करेगा तो उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। स्वागत किस तरह से आपको गाँव चला गया? हाँ, बिल्कुल। जितने भी हमारे लोग थे, मतलब गाँव में कौन विरोधी है, कौन राजनैतिक विरोध का, मुझे तो लगा कि कुछ है ही नहीं यहाँ पे। जितने भी लोग थे, जो भी लोग पंचायत के थे, जितने हमारे हित मित्र थे, सभी लोग स्टेशन पे, काफ़ी भीड़ थी और बड़ा सुखद अनुभूति हुआ कि वो लोग जो चुनाव में कई बार विरोध में रहते हैं, उन लोगों ने भी इस खुशी में हम लोगों का साथ दिया और एक परिवार की तरह वो सभी लोग स्टैंड किए। मैं आपके चैनल के माध्यम से उस सभी तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी, जो आज हमारे इस परिवार की खुशी में शामिल हुए। और निश्चित रूप से अगर हमारी बेटी ने इस तरीके का पद लिया है, तो हमारी बेटी आने वाले समय में भी इस पंचायत के लिए काफ़ी कुछ अच्छा करेगी, क्योंकि ये उसका पैतृक गाँव है और आने वाले समय में इस बेटी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा पंचायत के लिए। हमें तो जो करना था हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन बेटी का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। निजी तशरीफ भी है देखिए, बिल्कुल ये सरकारी अगर परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो हम लोग उस सरकार से संबंधित हैं, जिसने हमेशा महिलाओं को सपोर्ट किया और वुमेन के ऊपर काम किया। ऐसा हमारी सरकार की लगभग सभी योजनाएँ कहीं न कहीं औरतों से जुड़ी हुई हैं और औरतों के लिए काम कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के लिए। मैं बस यही कहना चाहूँगी सभी उन गार्जियनों से कि आप भी अपनी-अपनी बेटियों पर और बेटों पर विश्वास करें और उनको एक मौका दें। अगर आप सही मौका देंगे, सही समय देंगे, सही वक़्त देंगे, तो निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं आप किसी न किसी मुकाम को हासिल करेंगे और आपका जो नाम है वो बहुत गौरव से। मेरा नाम सुष्मिता कुशवाहा है, मैं दामा पंचायत की मुखिया हूँ और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष हूँ।